So good evening to all of you. Today we are going to start the second lecture of complex number. लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन पे बात किया था. आज हमारी बातचीत होगी अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर. सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं एडिशन. हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं. लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b एंड z2 इज इक्वल्स टू c प्लस आयोटा d. जब आप बातचीत करेंगे, देखो फिजिक्स में आपने वेक्टर भी पढ़ा है. आई कंपोनेंट, कोई बात, आई कंपोनेंट आई के साथ ऐड होता है, जे कंपोनेंट जे के साथ ऐड होता है, के कंपोनेंट के कंपोनेंट के साथ ऐड होता है. इसी तरीके से यहां पर रियल पार्ट के साथ ऐड होता है. अब क्लियर है? रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा. इन दैट केस अगर मैं बात करता हूं कि z1 प्लस z2, दिस इज योर a प्लस सी, रियल पार्ट आपस में ऐड होंगे, प्लस आयोटा b प्लस d, इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा. नोट करते हुए अगर हम बात करें if z1 is equals to 3 minus 5 iota and z2 is equals to 8 plus 7 iota, then find z1 plus z2. In this case you will go for 8 plus 3 plus minus 5 plus 7 iota, means 11 plus 2 iota. चले आगे. जब आप सब्ट्रैक्शन पे बात करते हैं, क्या हो गया? अब जल्दी लिख. तो लेट, अब दो रियल को रियल में ऐड करो और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करो, क्या आंसर आएगा? सब्ट्रैक्शन. लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 is equals to a plus iota b and z2 is equals to c plus iota d. Subtraction is nothing but a kind of addition. इसका मतलब रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा.
क्या हो गया, कहाँ खो जाता है तो सो क्यों गया? तो इसके सॉल्यूशन में हमारे पास आएगा Z1 माइनस Z2, that will be 1/3 minus 5/3 7/2 minus of minus 9/2। बात समझ में आई कि नहीं आई? रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। इन दैट केस माइनस 4/3 प्लस 8 आयोटा। कोई दिक्कत? चले फिर आगे। मल्टीप्लीकेशन Z1 इंटू Z2 ए प्लस आयोटा बी। जैसे आप नॉर्मल वे में मल्टीप्लाई करते आए हैं वैसे कीजिए। आप किससे मल्टीप्लाई करते थे? नाउ दिस इज AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC प्लस आयोटा स्क्वायर BD। यस और नो? AC, अब देखो बेटा, ये आयोटा स्क्वायर क्या देगा मुझे? -1। तो ये बेसिकली रियल हो जाएगा। अब इसमें आयोटा बचा ही नहीं तो प्योरली रियल हो गया ये। तो यहां पर मैं कह सकता हूं -BD। यस और नो? और इन दोनों को ऐड किया, आयोटा कॉमन AD प्लस BC। जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करते रहिए। कोई दिक्कत? अब ये रिजल्ट्स, तीनों रिजल्ट्स अगर आप देखें तो याद नहीं करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि सब्सट्रैक्शन और एडिशन क्या था। रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। और मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं, अपना नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करें, बस जहां आयोटा स्क्वायर आए वहां -1 लिख दो। अब हम बात करेंगे डिवीजन पे। यहाँ स्पेसिफिक चीजें हैं कुछ, वो आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा हर चीज देखो, डिवीजन का फॉर्मेट भी आपको A प्लस आयोटा B के फॉर्मेट में ही लाना है, फाइनल कंक्लूड ये करना है। तो Z1 बाई Z2, सो दिस विल बी A प्लस आयोटा B
डिवाइडेड बाई सी प्लस आयोटा डी, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, क्या लिखेंगे हम? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई conjugate of denominator। y, देखना c माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई डिवाइड, कुछ नहीं किया। अब आप इस पे वर्कआउट करें, ए सी माइनस आयोटा डी प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा डी, यस और नो, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ए माइनस बी, मीन्स सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी। कोई दिक्कत? नाउ अब आप समझना, ए सी यहां है, अब मैं रियल पार्ट लेके आ रहा हूं, ए सी यहां है, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, आयोटा स्क्वायर बी डी माइनस बाहर पड़ा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर विल बी -1, एक माइनस ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस। कुछ नहीं कर रहा हूं, एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, एक्सप्लेन मैंने वो भी कर दिया, प्लस आयोटा बीसी माइनस एडी, दिख रहा है? डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इजंट इट? यहां आयोटा स्क्वायर आया विच इज -1, so this is nothing but AC plus BD divided by C square plus D square plus iota BC minus AD divided by C square plus D square. This is your capital A plus iota capital B. Yes or no? कर लो नोट। ये बन गया कैपिटल ए, ये बन गया कैपिटल, खुद मल्टीप्लाई कर। एक स्टेप लिखना, क्या लिखा तूने? फिर स्टेप्स लिखेगा अपने आप होगा बेटा। चले आगे। तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, चारों ऑपरेशंस हमने कर लिए। इनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में भी हम बात करेंगे, बट अभी हम कुछ एग्जांपल्स भी देख।
चले आगे। सिंप्लीफाई दिस थिंग। अभी सिंप्लीफाई में एडिशन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, डिवीजन भी होगा, सब होगा। डिवीजन के फॉर्मेट में तो दे ही रखा है। तो सबसे देखो, एक ऑप्शन ये है कि मैं पहले एलसीएम लूं, फिर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सॉल्व करूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं हर इंडिविजुअल में कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, बाद में एलसीएम लेता रहूंगा। पहले डिनोमिनेटर को, आंसर सेम आएगा, पहले डिनोमिनेटर को रियल बना। और डिनोमिनेटर अब आपने देखा होगा कि डिवीजन में बेसिकली आपने जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर रियल बन गया, बना कि नहीं बना? यही चीज हमें यहां पे चाहिए, दैट इज कि 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, चले ऑनलाइन आगे। यस सर। सो 2 माइनस आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस 2, बात समझ में आई कि नहीं आई? 2 माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 12 माइनस 8 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। 2 आयोटा स्क्वायर मतलब -2, इसकी वैल्यू -2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इसकी वैल्यू भी -2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? मींस ये कैंसिल होकर के 0 करेगा भाई। 2 - 2 कितना हो जाएगा? 0। -5 आयोटा अपॉन 4 प्लस 1 प्लस कितना हुआ आपका? 10 - 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4, isn't it? माइनस आयोटा प्लस 10 - 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। यस और नो? कोई प्रॉब्लम?
सिंपल चीजें हैं बेटा, अगर आप स्टेप वाइज स्टेप उठते हो। चले आगे। सिंप्लीफाई। अभी हमने वर्कआउट किया था हर स्टेप पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। अब कि हम एलसीएम लेके कर लेते। आपको ये भी पता चले ना कि हम दोनों तरीके से काम कर सकते हैं। देखो ये तो अलग से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको तो आप सिंप्लीफाई कर ही लो, ठीक है। इसके अंदर वाली चीज को मैं एलसीएम ले जाता हूं, तो 1 प्लस आयोटा प्लस 3 1 माइनस 2 आयोटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा। चाहो तो कॉन्जुगेट ले लो, चाहो तो रहने दो, रहने दो बेचारे को, ऐश करो तुम। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा प्लस 3 माइनस 6 आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। डन। मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4 आयोटा। ये बात समझ में आती है कि ये -2 होगा, माइनस माइनस +2, तो 3 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस 4 आयोटा। एनी प्रॉब्लम? 12 प्लस आयोटा प्लस 20 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 24 आयोटा -4 मीन्स 32 प्लस आयोटा। देख लेना बेटा मेरी भी कैलकुलेशन गलत ना हो जाए। 2 माइनस 24 आयोटा। बिल्कुल, इट विल बी 14।
चले आगे। अब क्या करना होगा, सिंप्लीफाई में कॉन्जुगेट से मैं उम्मीद करता हूं इसके बाद के मल्टीप्लाई और ऐड सब्सट्रैक्ट अपन कर सकते। यहां तक लाने के बाद छोड़ देना, स्पेस छोड़ देना, घर पे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, किसी स्टेप में किसी को कोई दिक्कत? चले फिर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the conjugate of x plus iota y 1 minus 2 iota be 1 plus iota, then find x and y। क्या कहा जा गया, इसका कॉन्जुगेट जो है वो है 1 माइनस 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो हम कहते हैं लेट z इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y 1 माइनस 2 आयोटा, x माइनस 2x आयोटा, x से मल्टीप्लाई किया, आयोटा y से मल्टीप्लाई किया, प्लस आयोटा y प्लस 2y। यस और नो? भाई आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो गया। नाउ दिस इज योर x प्लस 2y प्लस आयोटा y माइनस 2x, दिस इज योर z। गिवन दैट z बार इज 1 प्लस आयोटा, क्या दिया गया है, उस z का कॉन्जुगेट है 1 प्लस आयोटा, मीन्स z बार। तो z बार निकालने के लिए क्या करते थे बेटा, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते थे, ये बताया था ना। फॉर गेटिंग द कॉन्जुगेट रिप्लेस जेड बाई, सॉरी आयोटा बाई माइनस आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, इसका मतलब उनका रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। बताया था लास्ट टर्न पे, मीन्स x प्लस 2y इज 1 एंड माइनस ऑफ y माइनस 2x इज 1। अब मैं उम्मीद करता हूं कि 10th पास स्टूडेंट्स ये लीनियर इक्वेशन तो सॉल्व कर सकते हैं। यस और नो? ये भी मुझे सॉल्व करना है।
कोई दिक्कत? मुझे नहीं पता वाई कितना आ रहा है। तो कुछ करी होगी तूने गलती, इसी में यही यही मल्टीप्लाई कर रहा है। हाँ कितना है एक्स? 3/5 और वाई चले फिर आगे। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले सिंप्लीफाई करो, फिर उसका कॉन्जुगेट निकाल दो। 2 माइनस 3 आयोटा अपॉन 4 माइनस आयोटा, तो 4 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड। यही आएगा। अब अगर मुझे इसका जेड बार निकालना है, दिस विल बी 11/17 प्लस 10 iota by 17. Yes or no? Iota will be replaced by minus iota. चले फिर आगे। अब आपके सामने कुछ ऐसी चीज आएगी जो क्वाड्रेटिक में काफी यूज आती है, ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट भी है। रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आपने 10th क्लास में श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा है, मैं दोबारा लिखा दे रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 has roots alpha and beta, then अल्फा कॉमा बीटा, एक बार माइनस लेते हैं एक बार प्लस लेते हैं, याद आ रहा है आप लोगों को? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये लिखाया गया था, और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने डी कहा था, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अगर डी ग्रेटर देन 0 था तो रूट्स रियल एंड अनइक्वल थे, अगर डी इक्वल टू 0 था तो रूट्स रियल एंड इक्वल थे। इफ रूट्स आर लेस देन 0 देन कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स। तो आज हमारी बातचीत कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी रूट्स, वो जो थर्ड कंडीशन जो आपने 10th क्लास में मेनली नहीं पढ़ी है वो हम यहाँ पर बात करेंगे, और उसमें जो चीजें हैं वो उसको हम डील करेंगे। प्लीज, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो ए भी 1 है, बी भी 1 है और सी भी। इन दैट केस हम अल्फा कॉमा बीटा अगर मैं इसके रूट्स कहता हूं, देन द रूट्स आर -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1,
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। इन दैट केस अल्फा कॉमा बीटा जो है वो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 दिखता है कि नहीं दिखता है? अब आप सोचें क्या ये -1 प्लस माइनस √3 i/2 नहीं हुआ? बिकॉज √-1 इज नथिंग बट आयोटा। हुआ कि नहीं हुआ? पहले यहां तक नोट करें, फिर हम आगे बात करें। चलो आगे प्लीज। एक रूट अगर मैं माइनस के साथ लूं और उसका नाम मैं अल्फा करूं तो -1 -√3 i/2। यस और टेक पॉजिटिव साइन, so your beta is -1 plus √3 i/2। अब मैं कुछ चीजों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, आप उस चीज को वर्कआउट करें, खुद वर्कआउट करें। आप अल्फा स्क्वायर निकालें। क्यों निकाल रहा हूं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले आप अल्फा स्क्वायर कैलकुलेट करें, देखिए क्या। सीधे ही होल स्क्वायर कर देता ए माइनस, इसी तरीके से तो पेपर को लंबा खींचता है। और माइनस वैसे भी स्क्वायर कर रहा हो तो बाहर निकल के प्लस में चला जाएगा। क्या आया? हम्म हम्म। क्या आया श्रेया? अरे तो आयोटा स्क्वायर को -1 रख के काम करना। अपॉन, नहीं पॉसिबल नहीं है। फिर तूने 2 का स्क्वायर नहीं किया। क्या आया?
बिल्कुल सही है। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, इससे अल्फा स्क्वायर करते हैं, तो -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 आए। अब आपको दिख रहा है क्या ये बीटा है कि नहीं? होल स्क्वायर करो बेटा। मैं फिर अनन्या, हम 2 3 जा 6 करेंगे तो उस पर मैं बात करूंगा, 2 3 जा 5 पे मैं बात नहीं करूंगा। होल स्क्वायर करो पहले। सर 1 माइनस √3 आएगा। फिर कह रहा हूं लक्ष्य, अब इन लोगों से होल स्क्वायर नहीं किए जा रहे हैं। माइनस तो बाहर निकल जाएगा। हाँ बताओ भैया जरा दोनों, क्या आ रहा है? लक्ष्य अनन्या, सर साइन के करके देखो। मैं क्या बोल रहा था अभी? मैंने क्या कहा अभी? हम सुनते हैं बात कि सीधे स्टेटमेंट होते हैं। अब होल स्क्वायर करना बताना पड़े तो आईआईटी के नाम पे बैच बेकार है। सर वो मैंने पूरा कॉमन वगैरह मैंने क्या कहा? इसी तरीके से जब हम बात करेंगे बीटा स्क्वायर, देन यू विल गेट अल्फा। ठीक है। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इस अल्फा को या बीटा को टेक वन ऑफ देम एज ओमेगा। ये W का साइन जैसा लगता है, बट दिस इज नोन एज ओमेगा। क्या प्रोनाउंसिएशन होगा? ओमेगा। देन अदर विल बी ओमेगा स्क्वायर। दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं। अगर एक को ओमेगा कहोगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर मैं यहां पे बात करता हूं, इफ ओमेगा इज -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, then your omega square will be -1 plus √3 iota by 2. चले आगे। अब यहां पर हमारे पास देखो, अब जब कभी भी आपसे बात किया जाएगा ओमेगा, तो ओमेगा इन दोनों में कोई एक वैल्यू होगी एंड अदर विल बी ओमेगा स्क्वायर। अब मैथ्स में इनके अपने फॉर्मेट है, इनके अपने नोटेशन है जो फिक्स है, यू कैन नॉट गोइंग टू चेंज दैट। आप कहीं यूज किए जा रहे हैं, वो कुछ और नाम दे दे, बात अलग है। अदरवाइज जब कभी मैं कहूँ रूट्स आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, आपको तुरंत रिकॉल करना होगा कि इसका ये मतलब। ठीक है। और इस जगह पर अपने आप की इंपॉर्टेंस है, आप जरा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल।
इट मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 0। आया ना? अब आप ये चीज वहां से भी समझ सकते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के ही तो रूट ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बताए मैंने आपको, और हर रूट अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। एवरी रूट विल सेटिस्फाई इट्स ओन इक्वेशन, यस और नो? इन दैट केस ओमेगा को सेटिस्फाई करवाओ, देखो वही पाओगे कि नहीं पाओगे। हर रूट खुद की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यू विल गेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एज 0। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने ही आता है। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, मतलब मैं बात करना चाहता हूं ओमेगा क्यूब पर। ओमेगा क्यूब पर मैं बात करना चाहता हूं। सो -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। एक तरीके से माइनस को कॉमन निकाल दो, 1/4 1 प्लस √3 आयोटा यस और नो? मीन्स √3 आयोटा होल स्क्वायर -1 स्क्वायर -1/4 ऑलरेडी। मीन्स ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आती है। ये याद रखना, क्वाड्रेटिक में भी इनका यूज आएगा। वन बाई फोर से 3 कैसे हो गया? चले आगे, चलो प्लीज। फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा रेज़्ड टू पावर 3n प्लस ओमेगा रेज़्ड टू पावर 3n प्लस 1 प्लस ओमेगा रेज़्ड टू पावर 3n प्लस 2, where n is the element of integer. n जो है वो इंटीजर का एलिमेंट है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि यहां से मैं ओमेगा रेज़्ड टू पावर 3n को कॉमन ले सकता हूं?
आइडियली ये ओमेगा रेस्ट पावर 3n जो है ये मेरा 1 बनेगा और ये भाई 0 बनेंगे, तो नेट रिजल्ट 0 है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चले आगे। अब हम बात करेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। प्लीज, हम आर्गन्ड प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कोऑर्डिनेट को एलिमेंट्री पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। हमने ट्रिग्नोमेट्री को एक लेवल पर पढ़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें आती हैं। देखो बेटा, बेसिकली एम क्या है, आप एक चीज सोचो, ये कोई पॉइंट था पी एक्स कॉमा वाई, इसी को तो आपने जेड से रिप्रेजेंट किया था आर्गन्ड प्लेन में। ये एक्स एक्सिस कहना की बजाय आप रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस कह सकते हो। एक एक्सिस रियल एक्सिस हो जाए, दूसरी इमेजिनरी एक्सिस हो जाए। अगर हम बात करें यहां, तो ये इसको आपने मॉडुलस से रिप्रेजेंट किया था, याद है आप? अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास एक जेड है विच इज एक्स प्लस आयोटा, ठीक है। अगर मैं सोचने की कोशिश करूं, मैं इसको एक रेडियस वेक्टर के रूप में लेता हूं आर। आर अगर मैं पॉजिटिव के टर्म में ले रहा हूं तो देखना, प्लीज ध्यान देना सभी लोग, अगर मैं इस एंगल को थीटा को फिक्स रखूं तो ये जो आर है अगर 0 है तो ये ओरिजिन पे है, और अगर ये इंक्रीज करता जा रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन की यहां से आगे तक के सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। यस और नो? आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? ये इस रे की सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैं थीटा को 0 से 2 पाई के बीच में मूव करा दूं तो ये पूरा का पूरा रेडियस वेक्टर ये पूरा का पूरा रोटेट करके यहां से रोटेट करके वापस यहीं आ जाएगा। एक तो ये 0 से इंफिनिटी तक गया और पूरा एंगल मूव कर गया, तो पूरा का पूरा प्लेन कवर हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। ये पूरा वेक्टर अपने हाथ को यो समझो और ये पूरा रोटेट करा दो, तो ये पूरा का पूरा प्लेन कवर कर देगा कि नहीं कर देगा? ये है बेसिकली एक्स और वाई। आप एक्स और वाई के फॉर्मेट में लिखते हो तो एक्स विल बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, वाई विल बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो एक्स कॉमा वाई पूरे प्लेन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है? करता है ना। अगर आप एक्स और वाई मूव कराते हो तो इसी का नाम दिया गया बेटा पोलर फॉर्मेट। क्या नाम दिया गया? पोलर फॉर्मेट या पोलर रिप्रेजेंटेशन। अब अगर मैं बात करता हूं तो मैं यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं। 9th और 10th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे हम चलते हैं, रिलेट करेंगे 10th की और 11th की ट्रिग्नोमेट्री से।
इसको हमने r कहा तो यही तो था आपका x बेटा, यही था आपका y। तो ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, फ्रॉम ट्रायंगल OMP sin theta is y by r, so you can say y is equals to r sin theta. Yes or no? Cos theta is your x by r, so your x is equals to r cos theta. Put in equation 1. तो z is equals to r cos theta प्लस आयोटा r sin theta। तो z is equals to r कॉमन आ गया, cos theta प्लस आयोटा sin theta। यस और नो? इसको इक्वेशन 2 कर लेना, इसको इक्वेशन 3 कर लेना। पहले नोट करें यहां तक। क्यों एक्स और वाई चेंज होते होते प्लेन में कहीं भी नहीं जाता है? फिर नहीं जाता क्या? फिर भाई पूरे कोऑर्डिनेट में कहीं भी आपने एक्स और वाई से रिप्रेजेंट नहीं किया 10th क्लास, फिर क्या बताने, बताओ। क्या y माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लेते थे कि 0 टू इन्फिनिटी लेते थे? y क्या क्या लेते थे, पहले ये नोट करो। अब बताइए कहाँ जा रहा है, कहाँ तक, और ये कहाँ जा रहा है? तो y कहाँ से कहाँ तक मूव करता है? यही बोला था, x कहाँ से कहाँ तक मूव करता है? बना तो सही फिगर, तू हवा में सोचने को, हवा में थोड़ी होती है चीजें। अब देख, अगर r 0 होगा तो यही होगा, और आगे इनफाइनाइट तक जाएगा तो यहाँ तक आएगा कि नहीं आएगा? फिर अगर तेरा थीटा 0 हुआ तो इस लाइन पर होगा, अगर थीटा 0 से 2 पाई तक घूमेगा तो पूरा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? यही बताया है। चले आगे। अब हम कहते हैं इक्वेशन 2 और 3 को स्क्वायर करके ऐड करो। इक्वेशन 2 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 3 स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक्स की जगह आपने क्या रखा था, r cos थीटा, so you will get r square
कॉस स्क्वायर थीटा, वाई की जगह रखा है आपने आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन ले जाओ तो कितना आएगा बेटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मींस आर स्क्वायर। यस और नो? और आर अगर मैं डिस्टेंस के रूप में ले रहा हूं, देखो अब आर भी आप दो तरीके से ले सकते हो, आर में साइन, लेकिन एक्चुअल में तो मैं आर डिस्टेंस ले रहा हूं। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई योर आर स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंप्लाइज आर इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो? और अब आप देखें y बाई एक्स, ये क्या आता है? y को आपने क्या लिखा था? r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा। तो r से r कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया? मीन्स टेन थीटा इज इक्वल्स टू y बाई एक्स। r कितना है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा कितना है? y बाई एक्स। एनी डाउट? कर लो नोट। Here theta is known as argument of complex number. हमने थीटा को एक नया नाम दे दिया। क्या नाम दिया बेटा? आर्ग्यूमेंट। चले आगे प्लीज। If z is equals to root 3 plus 2 iota, represent z in polar form। z को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है? पोलर फॉर्म। तो आप क्या कहेंगे? प्लीज स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। देखो स्कूल में अगर अपन लिखते हैं तो स्टेप वाइज स्टेप लिखना चाहिए, अदरवाइज तो अपन को खट खट अपन उठा सकते हैं। हमने हमारे पास क्या था? ये x प्लस आयोटा, तो हमने क्या लिया था? x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा लिया था बेटा, तो रूट 3 इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। y को क्या लिया था? r साइन थीटा, मतलब 2 इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। डन। अब r कितना आएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस, so r is under root of x square plus y square. Done?
3 + 4 इज √7। tan थीटा क्या बताया था आपने? y/x, मतलब 2/√3। अब आप tan थीटा 2/√3 तो कहीं जानते ही नहीं है, तो सिंपली यहां लिख दो थीटा एस। अब इसके अपने नोटेशन है जो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जानेंगे। चाहे तो यही छोड़ दो वेयर tan थीटा इज 2/√3, चाहे तो थीटा को tan इनवर्स दूसरी तरफ ले जाकर के tan इनवर्स कहते हैं, ठीक है, वो अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो बाद में डील होगा। आप सिंपली यहां लिख दो थीटा इज tan इनवर्स 2/√3, या यही छोड़ दो। तब आपके पास क्या आ गया बेटा? z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू रख दो √7 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वेयर थीटा इज, यो लिखो, थीटा नहीं लिखना चाहते तो tan थीटा लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वेयर tan थीटा इज 2/√3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख लो। अगला थोड़ा सा इससे ऐसा निकालता हूं जिसमें आप थीटा निकाल पाए। चले आगे। क्या हुआ? तो x की वैल्यू रखी है ना √3, तो √3 रख, तो √3 का स्क्वायर कितना आएगा? फिर कहाँ दिक्कत है? भाई मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं और मैं लिखा के आया हूं बेटा। चले आगे। if z is equals to √3 plus iota, represent z in polar form, तो सबसे पहले तुम्हें सोचना होगा कि आप z को क्या कहते थे? x प्लस आयोटा y। अब x की वैल्यू कितनी है? √3। y की वैल्यू कितनी है? 1। अगर ऑब्जेक्टिव है तो सीधे ही r हो गया तुम्हारा √x² प्लस y²। अदरवाइज एक स्टेप और लिख दो, x इज इक्वल्स टू r cos थीटा, y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। तो √3 इज इक्वल्स टू r cos थीटा, 1 इज इक्वल्स टू r sin थीटा। अब r आपने निकाल रखा है x² प्लस y² का √3 + 1 = 2। r की वैल्यू कितनी आ गई? 2।
आपने टेन थीटा क्या निकाल रखा है, y बाई एक्स। अब कुछ चीजों को समझना बेटा, y का मतलब 1/√3। यहां ध्यान देना, x भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, y भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो, मतलब x और y दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब थीटा जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही होगा, क्योंकि टेन थीटा दो जगह पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में भी और थर्ड में भी। तो अब तुम थीटा कौन सा लिखोगे, दैट विल बी डिसाइडेड बाय एक्स एंड वाई। वो किससे कौन डिसाइड करेगा, एक्स और वाई। अभी मैं जस्ट इससे ही रिलेटेड दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। अब आपको दिखेगा कि थीटा आपका पाई बाई 6 आएगा। अरे 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। 1030 इज 1/√3। देन यू विल गेट z as r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो 2 cos पाई बाई 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 6। अब दिक्कत बोल, तो तू अटक क्यों जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आता। चले आगे। अब देखना फिर से आपको r और tan थीटा वैसा ही आता दिखेगा, बट चीजें बदलेंगी। if z is equals to -√3 minus iota, represent z in complex in polar form। तो आप देखें, आपका जो x है वो है -√3 और y जो है वो है -1। Isn't it z is in third quadrant? Yes or no? z किसमें है, so x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta. So -√3 is equals to r cos theta, -1 is equals to r sin theta. R is under root of x square plus y square, -√3 square plus -1 square. Isn't it 2? Yes or no? अब अगर आप tan थीटा देखते हैं, it will be y by x.
अब तुम थीटा को π/6 नहीं लिख सकते, क्योंकि थीटा कहाँ गया हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपको आपकी ट्रिग्नोमेट्री याद करनी पड़ेगी। tan π plus theta is tan theta. So tan π plus π/6 is tan π/6, which is 1/, मतलब अगर tan की वैल्यू 1/√3 है तो थर्ड क्वाड्रेंट में वो 7 π/6 गया हुआ है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? In that case, your z can be written as r cos theta plus iota sin theta. r का मतलब 2 cos 7 π/6 plus iota sin 7 π/6. मल्टीपल चीजों के साथ चीजें मूव करती हैं।